गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें 7th चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये हैलोजन परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। अंतरा हैलोजन यौगिक या इंटर हैलोजन कंपाउंड सबसे पहले आती है कि किन्हें कहते हैं। अंतरा हैलोजन कंपाउंड किन्हें कहते हैं? जब हैलोजन परमाणु आपस में संयोग कर परस्पर संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इनको अंतरा हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। हैलोजन कंपाउंड आपस में क्रिया करें, जैसे हैलोजन को हम X से दिखाते हैं तो X और एक दूसरी हैलोजन है उसको X डैश से, तो ये आपस में क्रिया करके X X डैश बना ले। यहां N लगा दो। N बराबर आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो हैलोजन परमाणु परस्पर संयोग कर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिन यौगिकों का कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई? इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि n बराबर 1 3 5 7 ही क्यों होते हैं? n बराबर ये 2 4 या 6 या 8 क्यों नहीं होंगे? ये नहीं होते, ये ही होते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि हैलोजनों की हमने ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी थी। तो हैलोजन या तो +1 या +3 या +5 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। हैलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 और +7 होती है। इसीलिए n बराबर भी 1 3 5 और 7 ही होंगे, ठीक है ना। तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन हो गई ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं। अब बात आती है यहां पर X कौन से हैलोजन होंगे और X डैश कौन से हैलोजन होंगे जो आपस में क्रिया करेंगे। तो इनकी पहचान क्या है उसके बारे में देख लीजिए। देखो, X जो परमाणु होता है, X परमाणु होगा जिसकी विद्युत ऋणता कम हो या जो अधिक विद्युत धनात्मक हो। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है या वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। जिसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता जिस परमाणु की, जिस हैलोजन परमाणु की जिसकी विद्युत ऋणता कम हो या जिसका आकार बड़ा हो, जिसका आकार बड़ा हो, वो तो होगा X। तो X बराबर आपके क्या क्या हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये तीनों केंद्रीय परमाणु की तरह बिहेव कर सकते हैं X की तरह। लेकिन फ्लोरीन कभी भी X नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है।
हैलोजनों में सर्वाधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है, जबकि एक्स की पहचान क्या है कि जिसकी विद्युत ऋणता कम हो और आकार क्या हो, बड़ा हो। तो फ्लोरीन का आकार तो सबसे छोटा होता है। हाँ भाई, एक्स डैश कौन सा हैलोजन होगा जिस हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक हो, जिस हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक हो या जिसका आकार छोटा होता है, जिसका आकार छोटा होता है। इसका मतलब कौन कौन से हैलोजन है जो एक्स डैश बन सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। लेकिन आयोडीन कभी भी एक्स डैश नहीं होगा, याद रखना। आयोडीन कभी भी एक्स डैश की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसके ये रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए इन हैलोजन से रिलेटेड। अब देखते हैं आगे। इनके प्रकार, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, अंतरा हैलोजन यौगिक, ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो इन चारों प्रकारों को देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा लूंगा। हाँ भाई, अब इनके प्रकार, अंतरा हैलोजन यौगिकों के प्रकार। तो अंतरा हैलोजन यौगिकों को 4 भाग में बांट सकते हैं हम। 4 प्रकार के हैं। क्योंकि 4 तरह की ये, मैंने कहा था एन का वैल्यू 1, 3, 5, 7 होती है। तो इन्हीं प्रकार के देखो, पहला प्रकार है एक्स एक्स डैश, दूसरा है एक्स एक्स थ्री डैश, तीसरा है एक्स एक्स डैश 5 और चौथा है एक्स एक्स डैश 7। ये 4 प्रकार के आपके अंतरा हैलोजन यौगिक हो सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखिए। एक्स एक्स डैश, इसमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, जैसे ClF, ICl, IBr और IF। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनमें ये सबसे ज्यादा अस्थायी है, ये वाला अस्थायी होगा आपका, बाकी स्थायी होंगे। IF है जो अस्थायी होगा। और ये इनकी जो ज्यामिति होगी वो रेखीय होगी। स्ट्रक्चर कैसी होगी? रेखीय। स्ट्रक्चर इनकी क्या होगी? रेखीय होगी। और इनमें ये वाला गैसीय अवस्था में मिलता है, ये भी ध्यान में रखना। ClF है जो गैसीय, बाकी ये ठोस अवस्था में मिलते हैं। बाकी के हैं जो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, यही है जो गैसीय अवस्था में मिलेगा। फिर दूसरे प्रकार के एक्स एक्स थ्री डैश, तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या मिल सकते हैं? ClF3, BrF3 या IF3 या ICl3, ये हो सकते हैं। इनकी जो ज्यामिति होगी वो बंकित टी शेप होगी, बैंडेड टी शेप।
टी आकार की, ये रेखे होंगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इनमें sp3d होगा। इसके बाद x(5), IF5, BR5 और आपका CLF5 हो जाएगा। इसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी वर्ग पिरामिडीय। इनकी ज्यामिति क्या होगी? वर्ग पिरामिडीय शेप होगी, स्क्वायर पिरामिडल, वर्ग पिरामिडीय आकृति रहेगी। और ये मेनली रंगहीन होते हैं, कलरलेस। ये भी याद रखना, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? रंगहीन, कलरलेस। और ये वाले मेनली पीले, हरे या नारंगी कलर के होते हैं, पीले, हरे या नारंगी रंग की। x(7), ये इनमें जो सबसे स्थायी होता है IF7 रहता है। देखो जैसे जैसे आपके x का आकार बढ़ता है, x का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे उससे जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। हमें पता है आयोडीन का आकार सबसे बड़ा रहता है, इसलिए इससे सबसे ज्यादा एटम जुड़ सकते हैं, तो ये IF7 बनाता है। बाकी अगर आप चाहो कि भाई CLF7 बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बनेगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इससे 7 फ्लोरीन परमाणु जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल केवल क्या होगा? IF7। इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है इसकी ज्यामिति। तो ये इनके टाइप हो गए और उनके एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, कुछ कुछ इनकी पहचाने बता दी है। डिटेल में इनका फॉर्मेशन भी देखेंगे, कैसे इनमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, कैसे इनकी ज्यामिति बनती है। उससे पहले इनके निर्माण की विधियां, फॉर्मेशन मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अंतरा हैलोजन यौगिकों के निर्माण की विधियां। देखो इनको हैलोजनों की परस्पर क्रिया द्वारा बनाया जाता है, कुछ विशिष्ट कंडीशंस में, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। जैसे हमें CLF बनाना है, Cl2 और F2 ले लेते हैं समायतनी, तो दोनों की वॉल्यूम है जो सेम होनी चाहिए, और 473 केल्विन पर इसको गर्म करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 2CLF मिल जाएगा। अगर आपको CLF3 बनाना है तो Cl2 प्लस 3F2, यहां सममोलर लेते हैं इनका अनुपात, तो ये बन जाएगा आपका 2ClF3। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके फॉर्मेशन की रिएक्शन। ऐसे ही आयोडीन और क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो 2ICl बनता है, ये भी सममोलर उसमें लेते हैं।
I2 प्लस 3Cl2 लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2ICl3। Br2 और F2 लेते हैं 3F2, तो ये बन जाएगा 2BrF3। पानी का तनुकरण करते हैं सर, पानी से तनु करके इसको करवाते हैं। और इस प्रकार लास्ट आपका Br2 5F2, तो ये बन जाएगा 2BrF5। ये इनके क्या हो गए, फॉर्मेशन मेथड हो गए। ऐसे याद रखना, डायरेक्ट हेलोजनों की रिएक्शन करा देते हैं, देख लेना कितने हेलोजन परमाणु, क्या कंपाउंड बनाना है, उसी अनुपात में ले लेते हैं इनको, उसी तरह से। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, गुण, क्या क्या गुण शो करते हैं ये। अंतरा हेलोजन यौगिकों के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, अंतरा हेलोजन यौगिकों के गुण। देखो सबसे पहला गुण तो आता है, ये हेलोजनों से कम स्थायी, हेलोजनों से कम स्थायी व अधिक क्रियाशील होते हैं। जब स्थायित्व कम है तो क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक क्रियाशील होते हैं। क्योंकि इनके मध्य हेलोजन से दुर्बल वो होते हैं बंध। दूसरा, इनमें बड़े आकार का हेलोजन हमेशा सेंट्रल एटम बनेगा, केंद्रीय परमाणु। जिसका साइज बड़ा है वो केंद्रीय परमाणु बनता है। अभी एग्जाम्पल आपने देखे तो उनमें देखा ही है, चाहे IF7 को ले लो, IF5 को ले लो या ClF3 को ले लो, सब में जिसकी का आकार बड़ा है, देखो आयोडीन का आकार बड़ा है तो ये सेंट्रल एटम है, क्लोरीन का आकार बड़ा है तो ये सेंट्रल एटम है, क्लोरीन फ्लोरीन में। तीसरा, इनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर कम होता है, इस कारण से ये बॉन्ड है जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हेलोजनों की विद्युत ऋणता आपको याद है ना, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आपके आयोडीन की 2.5। तो देखो शुरू में तो अंतर ज्यादा है लेकिन इनका डिफरेंस कम है, तो इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर कम होता है। अंतरा हेलोजन यौगिकों के में विद्युत ऋणताओं में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर क्या है, कम है। इस वजह से इनके बंध कैसे होते हैं, सहसंयोजक। ये सहसंयोजक अणु है, सहसंयोजक, कोवेलेंट अणु है। किसके कारण, विद्युत ऋणताओं में कम अंतर होने के कारण। फिर चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ClF के अलावा सभी वाष्पशील ठोस या द्रव होते हैं। ClF के अतिरिक्त, मैंने वहां पर भी नोट करा दिया था, टाइप लिखवाया था जब,
सभी अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, या तो वाष्पशील ठोस या द्रव। ठोस या द्रव होते हैं। इसके अलावा देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तुलनात्मक रूप से हैलोजनों से अधिक होते हैं। इनके एमपी व बीपी तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। क्योंकि पोलर कंपाउंड होते हैं तो अणुओं के बीच एक द्विध्रुव द्विध्रुव जो आकर्षण बल है वो लगता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये यौगिक हैलोजनों की तुलना में अधिक क्रियाशील है, ये मैं बता ही चुका हूं। इसके अलावा देखो सारे जो सभी अंतरा हैलोजन यौगिक हैं ये डायामैग्नेटिक होते हैं। प्रॉपर्टी में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी रहती है इनकी डायामैग्नेटिक रहती है, मतलब प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है। इस वजह से तो रीजन पूछे तो बता देना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इस वजह से ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके बाद अगला वो आता है कि ये जब द्रव्य अवस्था में होते हैं तो आयनों के रूप में रहते हैं। द्रव्य अवस्था में आयनों के रूप में, जैसे आपका ICl2 ICl है तो ये एक धनायन बना लेगा, एक ऋणायन। तो आयोडीन, एक आयोडीन तो प्लस आयन बन जाएगा और एक बन जाएगा ICl2 माइनस आयन। तो ये आयनों के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे ही ICl3 है तो एक तो धनायन बना लेगा ICl2 और एक ICl4 माइनस है, इस तरह से। इसके बाद देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक प्रॉपर्टी और है वो और देखनी है इसका, जो इंपॉर्टेंट है, कई रिएक्शंस में आपको हेल्प करेगी। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके गुणों का। अब देखिए लास्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हुई 7 8 प्रॉपर्टी करा दी थी। 8वीं प्रॉपर्टी है कि जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो जो छोटा हैलोजन है
छोटा हैलोजन या अधिक विद्युत ऋणी हैलोजन, छोटा हैलोजन तो हाइड्रोजन हैलाइड अम्ल बनाता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, हैलाइड बनाता है, मतलब एच एक्स डैश लिखो, हाँ एच एक्स डैश। जबकि जो आपका बड़ा हैलोजन है या जिसकी विद्युत ऋणता कम है, बड़ा हैलोजन या तो आपका हाइपो हैलाइड बनाएगा या आपका हैलाइड या हैलेट, हाइपो हैलाइड या हाइपोहेलस, हेलस, हैलेट भी बोल देते हैं, हैलेट, या आपका पर हैलेट आयन बनाएगा, पर हैलेट आयन बनाता है। अगर इसके साथ OH जुड़ता है तो HOX हो जाता है जल अपघटन पर। जैसे XX डे से H2O से रिएक्शन कराओ तो देखो इसकी ये अधिक विद्युत ऋण या छोटे आकार वाला है, छोटा आकार, इसका आकार बड़ा होता है, बड़ा आकार। ये शुरू में ही पहचान बता दी थी मैंने। तो छोटे आकार वाला तो इसमें H2O में आपको पता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन होते हैं, तो ये H प्लस आयन इससे जुड़ेगा, ये बन जाएगा HX डैश, तो हैलाइड आयन बन गया ये। और ये OH से जुड़ते हैं तो ये HOX बन जाते हैं। इस तरह से ये बनता है। जैसे अपन किसी की रिएक्शन करा के देखते हैं, ClF की रिएक्शन करा दो आप H2O से, तो क्या बनेगा देखो, क्लोरीन बड़े आकार का है और बड़े आकार वाला किससे जुड़ता है आपका OH से, तो HOCl बन जाएगा, हाइपोक्लोरस अम्ल। और फ्लोरीन है जो छोटे आकार का है तो H प्लस आयन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बन जाएगा। ऐसे ही ClF3 है, इसकी रिएक्शन कराओगे वही काम होगा। क्लोरीन है जो वो किससे जुड़ेगा OH से, और फ्लोरीन है जो किससे जुड़ेगा आपके H प्लस आयन से। तो एक तो आपको देखो HF मिलेगा, दूसरा अब की बार HOCl नहीं मिलेगा बल्कि HOCl का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर देख लो +3, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कब आती है, अपन कर देंगे HClO3 HClO2, 2 2 4 में से के 3 +3, हाँ तो HClO2 बनेगा, ये आपका क्लोरस अम्ल हो गया। और अगर Cl5 की रिएक्शन कराओगे, मान लीजिए Cl5 की कराते हो तो आपको ये तो HF ही बनेगा, लेकिन यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो +5 वाला ऑक्सो एसिड मिलेगा आपको, जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए +5, तो HClO3 बन जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, तो ये इस पर भी +5। तो ये एक नियम बन गया, एक रूल है। रूल क्या है कि जो हमें बड़े आकार का ऑक्सो एसिड मिलता है उसमें हैलोजन परमाणु की आपकी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता, जल अपघटन से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता, ये याद रखना। जल अपघटन से, हाइड्रोलाइसिस से हैलोजनों के
ऑक्सीडेशन स्टेट परिवर्तित नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, चेंज नहीं होगी। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। यहां पर देखो फ्लोरीन की तीनों में नेगेटिव 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 है, -1 -1। तो देखो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1। यहां देखो क्लोरीन की इसमें +1 है तो इसमें भी +1 है। यहाँ ClF3 में +3 है तो इसमें भी +3 है। यहां पर क्लोरीन की +5 है तो इसमें भी +5। तो आपको प्रोडक्ट का पता लग जाएगा। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के जल अपघटन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो उसका डिसाइड 2 रूल करते हैं। एक तो ये करता है कि छोटा हेलोजन वाला तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है, और जो बड़ा हेलोजन है वो क्या बनाएगा, या तो ऑक्सो एसिड बनाएगा। ऑक्सो एसिड आपने पढ़े थे, हाइपोक्लोरस क्लोरस या क्लोरेट पर क्लोरेट, तो वो 4 प्रकार के वो ही बन रहे हैं। अब कब कौन सा बनेगा, तो ये हमको यहां से ही पता लग जाता है। उसमें आपका जो कम विद्युत ऋण परमाणु है या बड़े आकार वाला हेलोजन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। उसी हिसाब से आप क्या बना दोगे, ऑक्सो एसिड बना दोगे। ऑक्सो एसिड आपने पढ़े हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से आपको देखना है। कई रिएक्शनों को याद करने में रटना नहीं पड़ेगा, सीधी सीधी याद हो जाएंगे। तो ये इनके क्या हो गए, गुण हो गए, अंतरा हेलोजन यौगिकों के गुण हो गए। अब देखते हैं इनके निर्माण के बारे में, कुछ उदाहरण लेते हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, उनकी ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ भाई, इनके एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ClF3, ClF3 की ClF3 की का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन और ज्यामिति समझानी है। तो देखो, सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो आप क्या करोगे, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन पता कर लो। क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन के भी संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 फ्लोरीन है तो 7 तिया 21, और इसमें 8 का भाग दे दो, तो ये क्या हो गया, 28/8। 8 तिया 24, मतलब 3 तो बॉन्ड पेयर आ गए। 4 बचा, 4 में 2 का भाग दोगे तो 3 + 2, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर बनेंगे। 3 और 2 5, टोटल 5 बॉन्ड बनाना है आपको, 5 संकरित कक्षक चाहिए। तो क्या हो जाएगा संकरण, sp3d। इसका मतलब यहां पर क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp3d। अब क्या करो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है, नियोन 3s2 3p5। तो ग्राउंड स्टेट में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3d खाली पड़ा है आपका। ये 3s 3p और ये 3d। अब आप क्या करोगे, क्लोरीन भाई 3 तो बॉन्ड पेयर चाहिए और अपने पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अपन को इसको एक्साइटेड करना पड़ेगा, इसकी संयोजकता बढ़ानी पड़ेगी। तो उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन एक्साइटेड होगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा डी में। तो 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3p में इसमें रहेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा 3d में, यहां। तो देखो, ये 3s 3p और ये 3d। तो 1 2 3 4 5 आपको
कक्षक मिल गए, जिनमें से 3 में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये संकरण जो होगा, ये संकरण आपका हो जाएगा sp3d। 5 आपको संकरित कक्षक मिलेंगे, जिसमें से 2 में तो आपको लॉन पेयर प्रेजेंट रहेंगे और 3 में आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये आपके sp3d संकरित कक्षक हो गए। इनकी ज्यामिति, sp3d संकरित कक्षकों की जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? आप त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति रहती है। तो ये कैसे होंगे? सेंट्रल एटम हो गया क्लोरीन। क्लोरीन के देखो, एक ये होगा, एक तो लोन पेयर, ये हो गया, एक ये हो गया, और 2 एक्सिस में रहेंगी। तो ये तो लोन पेयर वाले हो गए और ये सारे बॉन्ड पेयर वाले हो गए, जो बॉन्ड पेयर बनाएंगे। इनसे आपके फ्लोरीन के जो है, फ्लोरीन है जो ओवरलैपिंग कर लेगा, यहां पर फ्लोरीन के साथ ये क्या कर लेगा? ओवरलैपिंग। तो ये बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। ये फ्लोरीन एटम है, ओवरलैपिंग करेगा तो ये बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। तो 2 लोन पेयर और ये 3 बॉन्ड पेयर। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि लोन पेयर हमेशा निरक्षीय स्थिति में रहेंगे, इस वाली पोजीशन पे रहेंगे, इधर, यहां, यहां या यहां। कभी भी एक्सिस वाले बॉन्ड पर लोन पेयर नहीं आएंगे। इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी? तो देखो, यहां तो ये लोन पेयर ऐसे कैसे रहेंगे, एक फ्लोरीन इधर जुड़ जाएगा। यहां पर देखो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण होगा तो ये थोड़े से इधर इस तरह से आ जाएंगे। इसको बोलते हैं अपन, ये जो ज्यामिति है देखो, ये तो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, संकरित कक्षक, उनकी ज्यामिति है। कैसी है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। लेकिन अणु जो बना उसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी बंकित टी शेप, बंकित टी शेप, टी आकार की। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होगा? यहां पर प्रतिकर्षण। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन होगा, तो इस वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा बंकित हो जाएंगे इधर भी। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन। तो ये ClF3 की क्या हो गई? ज्यामिति हो गई। अब इसी तरह से BrF3 बनाओगे, वो सेम ऐसे ही बनेगा। ClF3 का जैसा ही क्या है? BrF3 है। या IF3 बनाओगे तो वो भी ऐसा ही होगा, ये सेम ऐसे ही आएंगे। तो इन तीनों की ज्यामिति ऐसी ही होगी। इसी को नोट कर लेना आप। यहां पर बस क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? एक बार Br ब्रोमीन का लिख जाएगा, एक बार आयोडीन का होगा, ये ही ऐसे कैसे। ठीक है, कल और एग्जांपल देखेंगे अपनी क्लास के। जो और एग्जांपल है, IF7 है, IF5 है, या BrF5 है, और भी जो है इनके आयन भी हैं, उनके भी एग्जांपल देखेंगे ज्यामिति से रिलेटेड। तो कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और अपन 18वां वर्ग शुरू भी कर देंगे कल, जहां तक है।